नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन अश्विन की पापा कुंशा एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, और यह वह रविवार है जो अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पापा कुंसा एकादशी है, क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 13 अक्टूबर रविवार पापा एकादशी का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर यदि आपने इस अश्विन महीने की रविवार पापा एकादशी के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अश्विन महीने के रविवार पापा कुंशा एकादशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, किंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम AUM नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस रविवार पापा कुंशा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पापा कुंशा एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके पश्चात में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन अश्विन की पापा कुंशा एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, और यह वह रविवार है जो अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पापा कुंसा एकादशी है, क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 13 अक्टूबर रविवार पापा एकादशी का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर यदि आपने इस अश्विन महीने की रविवार पापा एकादशी के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अश्विन महीने के रविवार पापा कुंशा एकादशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, किंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम AUM नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस रविवार पापा कुंशा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पापा कुंशा एकादशी का। तो अब दोस्तों,
इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके पश्चात में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। वहां पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का, और यह दीपक आपको एक चुटकी हल्दी डालकर ईशान कोण में लगाना है। अब देखिए, ये जो ईशान कोण होती है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, यह जो स्थान होता है, यह महालक्ष्मी की दिशा होती है, यह कुबर की दिशा होती है, यही दिशा होती है। भगवान गणपाटी की जो रिद्धि सिद्धि के साथ घर में आते हैं, प्रथम पूजनीय भी है और सबसे बुद्धिमान भी है। और धन की देवी माँ लक्ष्मी सदैव किसके साथ रहती है, उनका पूजन किसके साथ होता है? भगवान गणेश के साथ। क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरा पूजन होगा, भगवान गणेश का पूजन उनके साथ जरूर किया जाएगा, तभी उनकी पूजा सफल होगी और पूरी होगी। और इसलिए जब हम दीपावली पर पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान गणपति का पूजन जरूर करते हैं। वैसे भी भगवान गणपाटी प्रथम पूजनीय है, तो उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो शुद्ध घी का जो दीपक आपने तैयार करना है, ये माटी का भी आप ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। ये दीपक आपको घर के ईशान कोण में लगाना है। शाम के समय का उपाय है, इतना उपाय कर लीजिए। साथ ही साथ 2 दीपक घर के मुख्य पर लगा दीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां पर सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है और वह आपके घर में प्रवेश करती है। तो घर की यही दिशा है जो धनवान बनाएगी, आपके घर में धन लेकर आएगी और भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तो इस बार एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। साथ ही साथ पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प, यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार 2 पीले पुष्प भी रख देते हैं, ना तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को भी पीले पुष्प इस दिन जरूर अर्पित करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं, बार बार अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो इस बार एकादशी पर यह उपाय कर लीजिए। कितना भी बड़ा काम होकर रहेगा और कोई अड़चन उसमें नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, किंतु बहुत बार जीवन में समय ऐसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि एक ही जगह अटक गए हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जीवन में आगे जा रहे हैं। तो इस बार एकादशी पर यह छोटा सा उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। देखिए, पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। आपको क्या करना है, कोई भी एक पीली मिठाई लेनी है और पीले रंग का एक वस्त्र लेना है। अच्छा, पीले रंग का वस्त्र यदि आप बड़ा ना ले पाएं तो कोई बात नहीं, छोटा सा रुमाल ले लें जिसका रंग पीला हो, पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का रुमाल और एक दीपक। तीनों चीजें आपको श्री हरि विष्णु के मंदिर में लेकर जानी है। यदि पीले पुष्प मिल जाए तो वो भी ले लें। गेंदे का फूल पीला होता है, वही आप ले लें। आप चाहे तो मंदिर के पास जो फूल मिलते हैं वहां से भी ले सकते हैं। यदि आपके घर में है तो वहां से लेकर जाए।
अब आपको पीले पुष्प उनको अर्पित करने हैं, पीला रुमाल जो आप लेकर के गए हैं या श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। पीले रंग की मिठाई का भोग श्री हरि विष्णु करना है और दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देना है। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का ध्यान करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपको बता दें, श्री हरि विष्णु का पूजन और माँ लक्ष्मी का पूजन सदैव एक साथ ही किया जाता है। तो आपके घर के आसपास जहां भी श्री हरि विष्णु का कोई मंदिर हो या ऐसा कोई मंदिर हो जहां श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहां पर जाकर आपको दशी में इस उपाय को करना है। चाहे सुबह को कर लेना, चाहे शाम को कर लेना, फिर देखना आपका भाग्य कैसे चमकेगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देंगे।